यस हेलो एवरीवन, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे आपके चाहे वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा हो या आपकी मत्स्य यूनिवर्सिटी हो या ऐसे कहूँ कि आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी हो। साथियों उसमें बात करने वाले हैं आपके कंप्यूटर से रिलेटेड, यानी कि आपके जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनको अपन चर्चाएं करने वाले हैं, क्योंकि साथियों आपके एग्जाम है जो बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। और अब आपको चाहिए कि आपके जो भी यानी कि MCQ टाइप से या ऐसे कहें कि भाई QST टाइप से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको अपन रिपीटेशन के माध्यम से उनको देखते हुए चलें, ताकि हमारे एग्जाम में जो नंबर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सफल हो पाए या ऐसे कहें कि बहुत अच्छे तरीके से नंबर आ पाए। ठीक है साथियों, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं यानी कि 50+ क्वेश्चन हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए बगैर देर की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि हमारे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन है और भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और कुछ परसेंट ऐसे हैं कि जिनको आपको प्रूफ रीडिंग के माध्यम से निकलते हुए चलना है। ठीक है साथियों, तो सीधी बात, नो बकवास, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साथियों हमारे पास में क्वेश्चन आ रहा है, पहला, कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं या ऐसे कहें कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो साथियों सिंपल सी आप सभी जानते हैं, इतना तो सभी को बेसिक पता है कि सर चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्लियर। ठीक इसी क्रम में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर शिक्षा का महत्व बढ़ गया है क्योंकि, या ऐसे कहें कि जो कंप्यूटर एजुकेशन है उसका मीन्स या ऐसे कहें कि उसका इंपॉर्टेंस है जो बढ़ गया है, लेकिन क्यों, आखिरकार क्यों बढ़ा है। तो साथियों ऑप्शन हमारे पास में, सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर से काम होने लगा है, कंप्यूटर की बिक्री बढ़ गई है, या कंप्यूटर ने अब सूचना विज्ञान का रूप ले लिया है, या उपरोक्त सभी। तो साथियों मुझे लगता है कि सारे के सारे जो ऑप्शन है वही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि बात यह है सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर से काम होने लगा है, कहने का मतलब चाहे आपका एजुकेशन हो, चाहे आपका इंजीनियरिंग हो, XYZ कैसा भी हो, उसमें सभी में कंप्यूटर काम आने लगा है। ठीक है, तो ये भी सही है। दूसरा, कंप्यूटर की बिक्री बढ़ गई है, तो बात यह है काम बढ़ेगा तो बिक्री भी बढ़ेगी। ठीक है, कंप्यूटर ने अब सूचना विज्ञान का रूप ले लिया है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी ये के सारे ये होने वाले हैं। ठीक है साथियों, ठीक इसी क्रम में अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ठीक है साथियों, निम्न में से कंप्यूटर की हानि है, या ऐसे कहें कि इनमें में से कंप्यूटर की हानि है। ठीक है, वो कैसे है, जैसे विश्वसनीयता, अत्यधिक निर्भरता, विविधता, उपरोक्त सभी। तो साथियों इसमें अत्यधिक निर्भरता है वो करेक्ट आंसर है। कारण है क्यों है इसका करेक्ट आंसर, जो मतलब कि अत्यधिक निर्धनता है वो किस कारण से है। ठीक है साथियों, अत्यधिक निर्भरता, ठीक है, इस वजह से है क्योंकि साथियों जैसे मान लीजिए अपन इसी के ऊपर डिपेंड हो जाएं सब कुछ, या ऐसे सोचा कि भाई इसी से कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसी से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और इसी के साथ में हम जो भी करना है XYZ काम जो इसी से कर ले। ठीक है, तो बात यह है हमारा एक तो माइंड कमज़ोर होता है और दूसरा है हमारी सोचने समझने वाली जो भी क्षमताएं होती हैं वो सारी की सारी कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है 4 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में सोचने विचारने की शक्ति है, तो आंसर है 0, मतलब 0 के बराबर है। कंप्यूटर को जैसे कि मान लीजिए जो उसमें ऑलरेडी डिजिट डाल रखा है ना वही वो सोच सकता है, और उसकी एक लिमिटेशन है कि भाई इतना लाख करोड़ तक के वो जोड़ घटा बाकी जो भी कर सकता है, लेकिन ह्यूमन क्या होता है वो सब सारी चीज़ों को और भी ज़्यादा आगे तक के लिए बढ़ सकता है। ठीक है, दूसरा फंडामेंटल अपन देखते हैं क्या देखते हैं बेसिक तरीके से कि हम ये देख लेते हैं कि भाई यहाँ इस तरीकों का अगर ऐसे करें तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करें तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ है जिसको अलग अलग तरीके से अपन सोच के काम में कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या होता है वो इस तरह से नहीं सोच सकता, उसको जैसे पहले कमांड दी जाती है उसी के अनुसार वो रेस्पॉन्स करता है। क्लियर हुआ, तो इसमें क्या आएगा मतलब कि 0 के बराबर होती है। ठीक है, तो साथियों आपको ओनली फॉर वीडियो को अभी एंड तक वॉच करना है ताकि इसमें सारे के सारे जो भी क्वेश्चन हैं वो आपके कवर अप हो जाए। ठीक है, ये वीडियो देख करके आपको कैसा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर साझा कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर साझा कीजिएगा, ताकि हमारा भी एम है जो 4 के सब्सक्राइबर के आसपास हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं, और दूसरा आपके लिए और भी बेहतर तरीके से यानी कि क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करें। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आता है ब्लैंक, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ठीक है साथियों, तो वो क्या है साथियों, प्रोसेसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है, क्या नहीं है, तो वो है डेटा आंकलन। ठीक है, डेटा संकलन का मतलब स्टोरेज। ठीक है, और दूसरा है डेटा संचयन, मतलब उसको ऐसे कह सकते हैं अपन इंडिकेटर होता है ना वो, और दूसरा है डेटा निर्गमन यानी कि उसको आउटरोज। ठीक है, तो आंकलन है वो नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, ऐसे कहें कि कंप्यूटर में डेटा या डाटा किसे कहा जाता है। ठीक है, तो साथियों उसका आपको आंसर देना है। तो ठीक है, यानी कि संख्या को, चिन्हों को और दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, तो आंसर होने वाला है चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को। ठीक है साथियों, और बात करते हैं अब आगे की ओर। ठीक है,
आगे आ रहा है साथियों हमारे पास में 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर क्या है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो सूचना होती है वो किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर में सूचना कहेंगे या तो डेटा को, या संख्याओं को, या चिन्ह को, या एकत्रित डेटा को, ठीक है। तो सिंपली से अपन किसको कहते हैं, एकत्रित डाटा को कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है साथियों, वो क्या है, वो है साथियों ईडीपी क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, या इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, या इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ईडीपी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, क्लियर हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है आपके पास में, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, ठीक है। वो कितनी होती है, तो वो आपके पास में है कि सामान्य, उच्च, निम्न और औसत। तो क्या होती है, सामान्य होती है, बेसिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है, यानी कि कंप्यूटर की जो माइंड रीडिंग है, या ऐसे कहें कि जो उसका माइंड है, ठीक है, उसकी जो बुद्धि है, ठीक है, वो किस लेवल की है, उसकी इंटेलिजेंस किस लेवल की है, तो वो कैसी है, कृत्रिम है, यानी कि मानव के द्वारा उसमें स्थापित किया जाता है, उसी के अनुसार वो काम करता है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, या ऐसे कहूँ कि प्रश्न नंबर 12 आपका, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है, तो जिसमें से है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस और ये सभी, ठीक है। तो सिंपली से आपके पास में है प्रोसेस, क्लियर हुआ। ठीक इसी क्रम में नेक्स्ट आता है 14 नंबर हमारे पास में, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, या ऐसे कहें कि कंप्यूटर के जो सभी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, सभी जो भी उसके भाग होते हैं, ठीक है ना, उसमें सभी में सामंजस्य स्थापित कैसे होता है, ठीक है। तो किसके अनुसार होता है, वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा होता है। ठीक इसी क्रम में नेक्स्ट आता है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, ठीक है। तो उसमें से कौन सा नहीं करता है, वो नहीं करता है अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझने वाला कार्य है वो नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16, जिसको अक्सर अपन कहते हैं निम्न में से कौन सा कंप्यूटर बुनियादी कार्य नहीं है, या ऐसे कहें कि कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को प्रोसेस करना और टेक्स्ट को स्कैन करना, ठीक है। तो अक्सर क्या कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, वो है टेक्स्ट को स्कैन करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रथम गणना यंत्र, या ऐसे कहें कि कैलकुलेटिंग जो डिवाइस है वो कौन सा माना जाता है, घड़ी, डिफरेंस इंजन, अबेकस और कैलकुलेटर, ठीक है। तो अबेकस को माना जाता है कैलकुलेटिंग डिवाइस के माध्यम से, लेकिन वैसे अक्सर अपन कैलकुलेशन के लिए क्या लेते हैं, कैलकुलेटर लेते हैं, लेकिन पहले वाले की बात हो रही है यहाँ पे प्रथम गणना यंत्र, ठीक है। तो वो कौन सा है, अबेकस है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसी प्रकार से आ रहा है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बताना है, तो वो था किसके लिए, खेल के लिए। नेक्स्ट आ रहा है किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, या ऐसे कहें कि किसने पहला जो मैकेनिकल कैलकुलेटर था उसका निर्माण किया था, उसको बनाया था, तो वो बनाया था साथियों ब्लेज पास्कल ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है किसने पंच कार्ड का आरंभ किया, या किसने पंच कार्ड बनाया था, ठीक है। तो वो बनाया था साथियों किसने बनाया था, आपके पास में ऑप्शन दे रखे हैं, पावरस, जैकवार्ड और पास्कल, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आंसर हमारा है सिंपली से इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था, यांत्रिकी, या ऐसे कहें कि मैकेनिकल, विद्युत यांत्रिकी, या इलेक्ट्रोमैकेनिकल, विद्युत या इलेक्ट्रिकल, इनमें से कोई नहीं। यानी कि ऐसा कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था, तो वो कौन सा था, इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत कंप्यूटर। नेक्स्ट आता है एनालॉग कंप्यूटर है, या ऐसे कहें कि एनालॉग कंप्यूटर कैसा होता है, ठीक है साथियों। तो एक यंत्र जो भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है वैसे डाटा पर कार्य करता है, या यह एक अंक गणितीय उच्च स्तरीय भाषा है, या निम्न स्तर पर संप्रेषित कम्युनिकेट करना, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या है, सिंपली से निम्न स्तर पर संप्रेषित यानी कि कम्युनिकेट जो भी करता है वो कैसा है, एनालॉग कंप्यूटर है। ठीक इसी प्रकार से आता है क्वेश्चन नंबर 23, यानी कि लैपटॉप क्या है, ठीक है। तो लैपटॉप क्या होता है, एक तो क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर, या कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, या छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सकें, या ये सभी। तो सारे के सारे काम है लैपटॉप के ये सभी, ठीक है। सुपर कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे प्रयोगता के साथ या ऐसे करें, या ऐसे कह सकते हैं अपन प्रयोगकर्ता के साथ डाटा प्रोसेस करता है, ठीक है। यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, बड़े संगठनों में उपयोग होता है, ये सभी, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं सुपर कंप्यूटर के जो भी बातें हैं, या ऐसे कहें कि जो भी इसके सब पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे किससे रिलेटेड है, सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 25 नंबर,
यानी कि कंप्यूटर की बुनियादी संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, उसका विकास कैसे किया गया था, या ऐसे कहें कि किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसके अंदर जो जॉर्ज मैकेले हैं, ठीक है, बैकले या मैकले हैं, उनके द्वारा इसका विकास किया गया था। इसको आप बेसिक से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे शो आउट नहीं हो रहा, ठीक है, वो प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26। वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे बड़ा या ऐसे कहें कि सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो वो साथियों पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप और नोटबुक। तो आपको बेसिक से दिख रहा होगा साथियों, इन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा या कहें कि सबसे यूनिक नेम क्या लग रहा है, सुपर कंप्यूटर। तो साथियों वही है सबसे महंगा, सबसे तेज और सबसे बड़ा, ठीक है, जिसका नाम ही है सुपर, तो वो काम तो करेगा वैसा। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, या ऐसे कहें कि जो जनरली टाइप से, ऐसे कहें कि डेली यूज के हिसाब से जो कंप्यूटर सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है वो कौन सा होता है, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है साथियों। और नेक्स्ट है CRAY यानी क्रे क्या है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है। तो साथियों वो क्या है, सुपर कंप्यूटर, कौन, क्रे। नेक्स्ट आता है, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी। उसमें से है घर घर उपयोग, बहुआयामी उपयोग, कृत्रिम बुद्धि या बहुत कम कीमत, ठीक है साथियों। तो घर घर उपयोग है जो पंचम पीढ़ी है, ऐसे कहें कि 5th जनरेशन कंप्यूटरों की मेन क्वालिटी या ऐसे कहें कि मेन स्पेसिफिकेशन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं यूजर के लिए सुविधाजनक होते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं। तो साथियों आप सभी जानते हैं कि पोर्टेबल कहने का मतलब जो मुड़ जाए या ऐसे कहें कि जो इकट्ठे हो सकें, ठीक है। तो ऐसे वाले कंप्यूटर जो यानी कि यात्रा करने के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कोई यात्रा करेगा तो पूरा का पूरा जुगाड़ उठा के लेके जाएगा, क्या करेगा, जैसे लैपटॉप हो, मैकबुक हो या ऐसे कह सकते हैं नोटपैड हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे काम आ सकती हैं, ठीक है। तो हमारे पास में ऑप्शन में क्या है, सुपर कंप्यूटर, ये ले जा नहीं सकता। दूसरा है लैपटॉप, हाँ ले जा सकता है। मिनी कंप्यूटर, ये भी नहीं ले जा सकता। और तीसरा है फाइल सर्वर्स, वो तो कहाँ से ले जाएगा, वो तो उसी के अंदर आता है। तो क्या होगा, सिंपली से इसका आंसर हो जाएगा आपका लैपटॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, या ऐसे कहें कि जो वर्ल्ड का सबसे सुपर कंप्यूटर जो फर्स्ट टाइम पे आया था वो किस टाइम पे बना था, ठीक है साथियों। तो वो कब बना था, 1976 के अंदर या 1976, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, या ऐसे कहें कि जो पर्सनली तौर पर यूज करते हैं तो वो कौन सा कंप्यूटर काम में आता है, ठीक है। एक तो होता है मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर ये है जो काम में लिया जाता है। और नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर, बेसिक से आप सभी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 34 नंबर, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, यानी कि भारत में जो निर्माण हुआ था किसका, परम कंप्यूटर का, ठीक है। तो वो कंप्यूटर है वो किस टाइप का कंप्यूटर है, तो वो है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट इसी क्रम में आता है, पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे, या किस युग के कंप्यूटर माने जाते थे, तो वो कौन सा था, दूसरा। नेक्स्ट आता है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, या ऐसे कहें कि माइक्रो प्रोसेसर है जो किस पीढ़ी का कंप्यूटर का माना जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। नेक्स्ट इसी प्रकार से है क्वेश्चन नंबर 37, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ, या ऐसे कह दूं कि टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग ये दोनों के दोनों का प्रयोग कौन सी पीढ़ी वाले जो कंप्यूटर हैं उनके अंतर्गत हुआ था, ठीक है साथियों। तो वो हुआ था आपका थर्ड के अंदर। नेक्स्ट इसी प्रकार से आता है 38 नंबर क्वेश्चन, जो क्या कहता है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था, ठीक है। तो वो था साथियों, सबसे पहले आप सभी इतना तो बेसिक से जानते हैं, आपने आज से पहले भी यानी कि यहाँ तक के लिए आप पहुँचे हैं तो उससे पहले आपने रीड आउट किया था या आपने पढ़ा होगा जरूर कि भारत में निर्मित जो फर्स्ट कंप्यूटर था, ठीक है, या भारत में जो पहला कंप्यूटर बना था वो कौन सा था, सिद्धार्थ कंप्यूटर था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ब्लैंक दोष था, या ऐसे कहें कि जो फर्स्ट पीढ़ी वाले जो कंप्यूटर थे, या ऐसे कह दें कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनके अंदर कौन सा दोष था, ठीक है। तो सबसे बड़ा दोष क्या था, सबसे पहले बड़े बड़े आकार के बनाए गए थे, आज की तरह वो छोटे छोटे नहीं है, पहले वाले बड़े बड़े होते थे, कमरे के टाइप के, एक एक कमरे का इतना CPU, ठीक है। उनकी जो डिस्प्ले होती थी बहुत बड़ी बड़ी बनाई जाती थी, या ऐसे कहें कि डिस्प्ले छोटी बना दी और कमरे के बराबर उनका CPU बना दिया, उनकी हीटिंग पावर बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, इसी टाइप का। तो क्या था कि प्रथम पीढ़ी या ऐसे कहूँ कि फर्स्ट जनरेशन वाले जो कंप्यूटर थे उनका सबसे बड़ा दोष क्या था कि वो बड़े आकार के थे, ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार से है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है, या ऐसे कहें कि थर्ड जो जनरेशन थी उसमें कंप्यूटर के जो मेन जो उसके घटक थे, इंपोनेंट्स थे, कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, वो क्या थे, इंटीग्रेटेड सर्किट, कहने का मतलब आपके I और C, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है
41 नंबर वाला, टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन होता है, या ऐसे कहें कि जो टीवी के आकार वाला जो कंप्यूटर माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, ठीक है। एक तो है प्रकाशीय, दूसरा है माइक्रो, तीसरा है सुपर मिनी और चौथा है मेन फ्रेम। तो दूसरा कौन सा होगा हमारे पास में, माइक्रो वाला होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है इसी प्रकार से आई मैक एक प्रकार का है, यानी कि आई मैक है जो किस प्रकार का है, ये ऐसे कहें कि यह किस का प्रकार है, ठीक है। तो वो होने वाला साथियों एक मशीन का प्रकार, ठीक। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था, ठीक है, या ऐसे कहें कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा किस टाइप के इंजन का निर्माण किया गया था। तो एनालिटिक इंजन का किया गया था किसके द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा। नेक्स्ट आता है 44 प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, या ऐसे कहें कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक या कंपोनेंट क्या था, क्या है, ठीक है। तो वो क्या था, वैक्यूम ट्यूब। कहने का मतलब उसमें बड़ी बड़ी ट्यूब्स वगैरह लगाई जाती थी जिनके अंदर से वायर वगैरह को पास आउट किया जाता था, उनके अंदर प्रेशर वगैरह को भी कंट्रोल किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट आता है 45 आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है। तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। तो ऑप्टिकल जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर के या ऐसे कहें कि आकार के आधार पर, या ऐसे कह दें कि साइज के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार में सम्मिलित नहीं है। कौन सा, ऑप्टिकल कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है 46 अंकीय कंप्यूटर ब्लैंक गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है, या ऐसे कह दें कि जो अंकीय गणित है या अंकीय जो कंप्यूटर है, यानी कि काउंटिंग वाला जो कंप्यूटर होता है वो कितनी गणनाएं कर सकता है प्रति सेकंड के हिसाब से, ठीक है। तो वो कितनी कर सकता है, करोड़ों में संख्याएं कर सकता है, या गणनाएं कर सकता है, काउंटिंग कर सकता है। नेक्स्ट इसी प्रकार से आ रहा है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं या कितनी संख्याएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं। कहने का मतलब जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कितनी समाहित हो सकती हैं, तो प्रति सेकंड हो सकती हैं, जो क्या है 5 लाख हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते उनका नाम ब्लैंक है, ठीक है। तो वो क्या है साथियों, एटॉमिक कंप्यूटर होने वाले हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 49 आ रहा है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। ये वही वाले हैं जो कि सेम यानी कि नेक्स्ट एक अगले पार्ट में भी इनको कवर अप करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, तो साथियों ये क्या था, जोसेफ मेरी ने, ठीक है, पंच कार्ड का प्रयोग। नेक्स्ट है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, तो 1946 के अंदर, ठीक है साथियों। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को भली प्रकार से एंजॉय किया होगा। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। इसका पार्ट 2 भी आपको जल्द ही, यानी कि 1-2 घंटे के बाद में आपको देखने को मिलेगा, तो वो मैं जल्द ही इसी के साथ में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि लंबे के साथ में वीडियोज़ लंबे हो जाते हैं तो उसमें आपको भी बोरिंग लगता है, चाहे कोई भी हो लिसनर, उसको सभी को ये बोरिंग लगता है, ठीक है साथियों। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और उसमें अपन चर्चाएं करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न होने वाले हैं उनको भी मैं लपेटने की कोशिश करूंगा उसके अंदर। और आपकी एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक एंड मैं कामना करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे नंबर आए, आप बहुत ज़्यादा अच्छे नंबरों के लिए हिट कर पाएँ। और अब तक के लिए इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाइएगा कि जब भी कोई नारी आपके साथ में हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।